Hello students. Today our topic of discussion is, as you can see, it is accelerated motion. Motion क्या था? Change in position. Accelerated motion means क्या? First you should know what is acceleration. Acceleration का मतलब होता है velocity का बदलना. जैसे displacement के बदलने से velocity is changing, वैसे velocity के change होने से the motion is said to be a accelerated motion. अपनी daily life में हम देखते हैं there is a lot of non-uniform motion around us. Uniform motion is an ideal case, though in our day-to-day life we see that non-uniform motion is an ideal motion. In non-uniform motion होता क्या है? Non-uniform motion में in non-uniform motion velocity of a body keeps on changing. जैसे वेलोसिटी किसी बॉडी की मान लीजिए फर्स्ट इट इज 3 मीटर्स पर सेकंड. व्हाट हैपेंड? अचानक से बॉडी रुक जाती है या कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ गया तो व्हाट हैपन? इट्स इंटायर वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट. तो दैट केस क्या होता है? इन दैट केस वी से दैट the non-uniform motion and velocity of body keeps on changing. That is called your accelerated motion. That is called accelerated motion. That is called accelerated motion. Acceleration का मतलब होता है change in velocity. तो that we can easily guess कि acceleration क्या चीज है? Acceleration is चेंज इन वेलोसिटी. अगर शुरू में किसी चीज की वेलोसिटी u है, u इज मान लो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम t या t0 सर्टेन टाइम t इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जहां से ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया. स्टूडेंट्स, हो सकता है वो चीज पहले से ही मोशन में हो, लेकिन आपने जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब से आपने उसका टाइम नोट करना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल वेलोसिटी. जहां से आपने देखा एंड v जहां पे आपने उसको ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के चेंज को, देयर सो मेनी चेंज इन बिटवीन, दैट वी कॉल अ एक्सीलरेशन. इन चेंज इन वेलोसिटी यू कैन आल्सो राइट इट dv अपॉन dt. दिस इज अ टाइप ऑफ डेरिवेशन, dv अपॉन dt. जैसे हम वेलोसिटी को लिखते थे dx अपॉन dt. dx क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. वैसे एक्सीलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. दिस इज योर एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन कितने तरह की हो सकती है स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो कॉन्स्टेंटली. आपको ग्राफ से भी अगर मैं बताऊं, इस टाइप में अगर सिचुएशन आ रही है, इफ दिस इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग, दिस इज योर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है हर पॉइंट पे, दैट इज योर पॉजिटिव एक्सीलरेशन. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज योर नेगेटिव एक्सीलरेशन. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट की बात करते हैं, v इक्वल टू 0. अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, सॉरी, इट इज a इक्वल टू 0. कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन विल बी 0. सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है. नेगेटिव वेलोसिटी को हम कई बार रिटार्डेशन भी कहते हैं. नेगेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन. रीजन, अब उसको रिटार्डेशन को एक बार और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. रिटार्डेशन या कहेंगे इसे और नेगेटिव एक्सीलरेशन. रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन. फॉर एग्जांपल, किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, देन इट चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकंड. यहां आप देख रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी. लेकिन अचानक से उस बॉडी ने ब्रेक लगाई, इट कम्स टू 6 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पे आपने उसे बॉडी को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया. नाउ दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो देख रहे हैं आप कि उसकी जो इनिशियल यहाँ पे 10 थी अब 6 हो गई एकदम से वेलोसिटी.
व्हाट विल चेंज इन वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में चेंज क्या हुआ 6 माइनस 10। और यू कैन से, ताकि आप सारे कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, सारे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, सिर्फ उसकी वेलोसिटी एकदम से बहुत कम होगी, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें, वेदर यू टेक दिस केस और यू टेक दिस केस, आप देखेंगे एक्सेलरेशन विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। कैसे? फाइनल इज अगर 3 माइनस 5 अगर आप करते हैं पर्टिकुलर, द न्यूमिनेटर फैक्टर विल बी नेगेटिव। तो दिस नेगेटिव वेलोसिटी जो हमारी आ रही है, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, या यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी का फैक्टर जो चेंज हुआ टाइम के साथ, ब्रेक्स लगने पर या मोशन के सीज होने पर, दैट टाइम वेलोसिटी एकदम से लेस हो जाती है किसी भी पार्टिकल की, तो उस केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, खासकर उन न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे भी हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड या सर्टेन वेलोसिटी एंड अचानक द बॉडी हैज सीज्ड इट्स मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक, उसके मोशन में अचानक से ब्रेक लग जाए, अगर गाड़ी चलाते जाते हैं या स्कूटी चलाते चलाते आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी में देयर आर चेंजेस, एंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट जब आप ब्रेक अप्लाई करके उसके मोशन को 0 तक ले आते हैं तो दैट मीन्स योर रिटार्डेशन, उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। एनीवे स्टूडेंट्स, सो हियर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, दैट इज वेलोसिटी की यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, एंड योर टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करें इंप्लाइज meter per second, and this time unit is also second. It comes out to be ms minus 2 meter per second square. Now dimensional formula for acceleration is 4lt minus 2, or you can write, if mlt के रूप में लिखोगे तो m0 l1t minus 2. This is your acceleration. Now what is uniform acceleration and what is non-uniform acceleration? जो आज का हमारा सबसे important topic है, that is your uniform acceleration and non-uniform acceleration. Uniform acceleration क्या होती है? Uniform accelerated motion. What is uniform accelerated motion? Uniform accelerated motion क्या है? Uniform accelerated motion. Basically, when an object is said to be moving in a uniform accelerated motion, when there is a constant uniform changes in the velocity. An object is said to moving with uniform acceleration if its velocity, ऐसे भी बोल सकते हैं, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time. Velocity accelerated शब्द लग गया, वेलोसिटी तो चेंज होगी, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी तो चेंज होगी, पर कैसे चेंज होगी? वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट, एक अमाउंट से चेंज होगी, एक कांस्टेंट अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Let me write complete definition. Complete definition, what will be uniform accelerated motion? The complete definition will be, an object is said to be, an object is said to be moving in a uniform accelerated motion, uniform accelerated motion if its velocity changes, if its velocity, क्योंकि accelerated motion है तो velocity change होगी, changes by equal amount in equal intervals of time. एग्जाम्पल से इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, दैट्स राइट, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन
सेम कंटेंट विल बी देयर। यहाँ पे बस क्या आएगा, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय फ्रॉम इक्वल अमाउंट, द टर्म हियर विल बी नाउ अनइक्वल अमाउंट। यहाँ पे टर्म आ जाएगी अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। This is your uniform, non-uniform accelerated motion. Let's see its pictorial or graphical representation. अगर हम displacement time graph की बात करते हैं, for example, let's take an example of uniform accelerated motion. इसमें हम बात करते हैं, this is your displacement time graph. It's a time axis. This is your displacement. Now, for example, 1 second, 2, 3, 4, and here 1 meter, 2, 1 meter in 1 second, 2 meter in 2 seconds, 3 meter in 3 seconds. Let me make like that, 3 meter in 3 seconds, 4 meter in 4 seconds. So, students, you can see it will be a straight line. This straight line, what it shows, this will be a straight line. This is a uniform motion. And what happens in this uniform motion? अब displacement change हो रही है time axis के साथ. अब आप कोई भी example ले लें. For example, हम यहाँ से बात करते हैं इस position की. You can see, if it is here, the object is position is there, that is 1 1. Now, if you see this position, there is change in displacement, that is 2 minus 1 upon 2 minus 1. Again it will be 1. Any example, 4 minus 3 and 4 minus 3 1. So you can see there is a constant change. Change तो हो रहा है but constant velocity. There is a constant velocity. यहाँ भी velocity 1 आएगी. Change in velocity यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है. इस टाइप में जहाँ velocity constantly change हो रही हो, that is called your uniform accelerated motion. Here we will study only uniform accelerated. Non-uniform motion, जैसे uniform motion में हमने देखा कि velocity is changing but it is changing constantly. Now here displacement time की अगर बात करते हैं, यहाँ से हम देखें origin से body is moving, यहाँ पे 1 meter displace हुई, 3 meter, 4, 7, 13. You can see 1 second में 1 meter, 2 second में 3 meter, 3 second में 4, and 4 second में अचानक से 7, then 13 and so on. It will keep on increasing. तो यहाँ पे velocity वाला factor क्या आएगा? 1 minus 0 upon 1, that is 1. Here 3 minus 1, that is 2 upon 1. यहाँ velocity वाला factor आ जाएगा आपका 2. Here velocity factor is 1. Here velocity factor is 2. Again 7 minus 4, 4 minus 3. That is again your this thing will come 4 minus 3, 3 minus 2, again 1. तो पहले velocity 1 थी, then it is 2, then it is again 1, again it is 6, 13 minus 7 and 5 minus 4. तो आप देख रहे हो there is a totally non-uniformity. पहले velocity 1 थी, फिर it becomes 2, then it comes out to be 1 again, again 6. तो कभी velocity increase हो जाती है, कभी decrease हो जाती है. Such a type of motion में velocity का change constant नहीं रहता. Change in velocity constant नहीं रहता. Is called non-uniform motion. Students, now we will study a much familiar equations of motion for a uniformly accelerated motion. Uniform accelerated motion में हम बात करते हैं कि there is a motion of a particle, object A से B तक there is a motion in a particle. ये motion यहाँ पे हम initial position we are saying it is having initial velocity. इसकी कुछ initial velocity u है. यहाँ पर हमने उसे ऑब्जर्व करना बंद कर दिया. That was its final velocity. During its motion, it is displaced from position A to position B. यहाँ ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है. Displaced, that is this particle is displaced from A to B. स्टूडेंट्स में एक बात याद रखना, आपने यहाँ से देखना शुरू किया है पोजीशन A से. It doesn't mean कि मोशन वहीं से चल रहा है. ये जरूरी नहीं है कि मोशन वहीं से चल रहा है. हो सकता है ये पहले से मोशन में हो, मोशन यहीं से चलता आ रहा हो, लेकिन जहाँ से आपने ऑब्जर्व किया हमने उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा. जहाँ पे आपका मोशन एंड हुआ उसको हमने फाइनल वेलोसिटी कहा. एंड ऑब्वियसली जिसमें कुछ टाइम लगा होगा, एंड दैट इज योर टाइम इंटरवल. ऑब्वियसली टी इज अ टाइम
फैक्टर, टाइम फैक्टर भी इसमें यूज हुआ, एंड एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में? फर्स्ट आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये देखिए आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे आपके पास, देन यू हैव फाइनल वेलोसिटी, you have t, that is time factor, you have displacement factor, and of course you have acceleration. यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में +1 में 11th में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। नाउ सिंपली व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल minus initial, but how? With certain time, that we call acceleration by definition. So we get v minus u equal to at, or v equal to u plus at. This v equal to u plus at is your first equation of motion. Let me write again, v equal to u plus at is your first equation of motion. Now अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का कैसे रिलेशन होगा अदर फैक्टर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटीज का। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज यू नो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू अपॉन 2। नो एक और चीज जानते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ वेलोसिटी की जगह हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब इन प्लेस ऑफ दिस v, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग दिस v in this equation, give it equation number 2, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, what we will get v की जगह लिखोगे u plus at plus u upon 2 into t, that is equal to s. Now student, u plus u is your, let me write this step here, we'll have the entire thing now so that it is quite clear to you, आपको आराम से समझ आ जाए। अब आप देख सकते हैं s is equal to u plus u, that is 2u plus at upon 2 into t, that is now 2ut plus at square upon 2. यहाँ पे again 2 will be there, 2 cancels out, we are left with s equal to ut plus half at square. This is your second equation of motion, s equal to ut plus half at square. Now we will derive third equation of motion. So it's clear. Now third equation of motion, we derive third equation of motion. अब third equation of motion कैसे? We will find the same thing we have to use. You know, displacement is given by v into t. Here s is a symbol for displacement. Here velocity is your u plus v. And again from this equation v equal to u plus at, you have v minus u upon t equal to a था हमारे पास। From here you can get the time factor. टाइम यहाँ क्या आ जाएगा? v minus u upon a. In place of time you will write v minus u upon a. आप लिख सकते हैं इसकी वर्किंग में, because due to this now it comes out to v u plus v minus u, that is your a plus v into a minus b, that is like your same equation, that is v square minus u square upon 2a, and displacement s is here. Now v square minus u square equal to 2a. This is your third equation of motion. Students, आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी। Now you can easily observe, आपने सब में कॉमन क्या चीज देखी? As it is a uniform accelerated motion. ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने देखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वन थिंग इज वेरी कॉमन, यू कैन गेस इट, v इक्वल टू यू प्लस at,
s equal to ut plus half at square and v square minus u square equal to 2a. दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन थी ये। इनमें सब में कॉमन क्या है? ए फैक्टर विल डेफिनेटली बी देयर, एक्सेलरेशन का फैक्टर इन सब में होगा ही होगा। दिस इज द थिंग विच इज कॉमन इन ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। So students, you have to remember them very sincerely. Now let me rub these all the things. Now students, now we will do the calculus method to find equation of motion. मैं आपको बता रहा था कि your 11th class calculus method is new to you and very important. Before starting this method, you should know another mathematical tool. जैसे हमने differentiation के बारे में जाना था कि अगर हम velocity की बात करते थे तो there is certain factor dx upon dt, that is first derivative of displacement. इसको हम डिफ्रेंशिएशन बोलते थे। अगर आपको याद होगा तो हमने डिफ्रेंशिएशन की हुई है डी अपॉन डी टी। जब हम एक्स एन की पावर की बात करते थे तो हमारे पास आंसर आता था एन एक्स एन माइनस वन। एग्जाम्पल हमने इसका कर चुके हैं, दैट इज डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, इट कम्स आउट टू बी 2x 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अनदर टूल, इंपॉर्टेंट टूल विच विल यूज इन योर 11th क्लास, and you don't have to use this tool in much elaborate way. आपको बहुत ज़्यादा इसको elaborate way में नहीं करना है। A very short thing you have to remember in this, that is called integration. Integration क्या चीज़ होती है? This is very important. Integration. इसका सिंबल ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता था छोटे छोटे टुकड़ों में चीज को बांटना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल dx डेरिवेटिव होता था छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे हम बोलते थे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, लेकिन हम इतने फैक्टर को देखते थे तो दैट इज योर dx। लेकिन नाउ जब हम इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं तो dx इक्वल टू x, वैसे ही dy इक्वल टू y। अगर वेलोसिटी की बात चल रही है dv इक्वल टू v, टाइम की बात चल रही है dt इक्वल टू t। तो जहां भी आप दिस थिंग वी हैव टू यूज कैलकुलस मेथड में, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जहां dx आएगा जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी x, dy की इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी y, dv की इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी dt, इंटीग्रेशन करेंगे t। इंटीग्रेशन करने का मतलब वी यूज दिस सिंबल, इस सिंबल को यूज करेंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन। और कई बार हमें इसमें लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करते हैं dv, दैट इज u टू v, तो dv का आंसर क्या आएगा v, बट देयर इज अ लिमिट u से लेके v तक, मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसे लिखने का तरीका होगा v माइनस u। तो इसको ध्यान से देखिए, dx की इंटीग्रेशन x, dy की इंटीग्रेशन y, dv की इंटीग्रेशन v, dt की इंटीग्रेशन t। एज सच अगर हम किसी भी फैक्टर की बात करेंगे तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विल कम। एग्जाम्पल हमने कहा था कि अगर उसमें लिमिट लगो, इसको होता है लिमिट लगाना। दिस इज कॉल्ड योर लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड योर अपर लिमिट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो dv को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, dv को सॉल्व करके हमारे पास v आ गया। नाउ दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सो अपर माइनस लोअर, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, माइनस लोअर लिमिट v माइनस u। आप बोलोगे तो v तो पहले से था, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम अपर लिमिट की बात करते हैं वी हैव टू इंसर्ट दैट वैल्यू हियर, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नो वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल था dx dy dz व्हाटसोएवर, लेकिन जब हम बात करें इसके साथ हमने फॉर एग्जांपल इफ इट इज लाइक दैट x dx y dy like that, now here you have to remember, जैसे उसमें फार्मूला होता था एन एक्स एन माइनस वन डिफ्रेंशिएशन में, इसमें फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दैट इज सिंपल एग्जांपल, लेट्स नॉट कंफ्यूज, हम एक्स की ही बात करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स एन प्लस वन, दैट इज इसकी पावर वन है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, दैट इज एक्स टू अपॉन टू। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू। वैसे ही अगर वी डी वी की बात करें तो वो आएगा वी स्क्वायर अपॉन टू। वैसे ही वाई डी वाई की बात करें तो वाई स्क्वायर अपॉन टू। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट।
This one you have to remember. Now we use these all things to derive the equation of motion. See how. Let's see how we use this to derive the equation of motion. अभी आपने जिस तरीके से की, that was very simple way to remember the equation of motion. Now we have to use calculus method. Now let's see. Acceleration का फार्मूला होता है dv upon dt. Now what will happen? dv implies dv is equal to a dt. Now integrate both sides. Both sides. अब हम इंटीग्रेट करेंगे both sides. dv, इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी u से v. Now a dt. Here a के साथ कोई फैक्टर नहीं है डेरिवेटिव का. We have only dt. तो dt हमने 0 से t. Now it will like that. dv का बन जाएगा v, u to v. a will be same. In place of dt you will write t, 0 to t. Now what will happen? Upper minus lower. Let me tell you, upper limit minus lower limit. It will be like that. Now v, u say v. It is your u to v. Then it is your t, 0 to t. It was our last step. Upper limit minus lower limit. That is v minus u, t minus 0. It is, and a is also there. So it is v minus u equal to a t. This is your first equation of motion. This is your first equation of motion. You have to remember the limits, upper limit minus lower limit. Now again, second equation of motion, that is we have to find. Second equation motion में हम क्या find करते हैं? Distance time relation. Second equation में हम बात करते हैं distance time relation की. Distance time relation we can use. हमारे पास फार्मूला है velocity का dx upon dt, and now in place we write dx equal to v dt. This is our second step. Now write dx like that. Integrate we'll do later. In place of v you write u plus at into dt. You know what is u plus at? Because you know v minus u. From here v minus u equal to at, and v equal to u plus at. यहाँ v की जगह हम u plus at will put the values u dt plus at dt and dx. Integrating now both sides. Integrating both sides. Integrating both sides. Now next step, integrating both sides के बाद हमारा next step आएगा. Integrating both sides. Next step is here. Now it is from x naught to x. यहाँ origin से चली थी कोई चीज, it has its certain place dx. Now in place of u dt, it is 0 to t plus a will be outside, t dt again 0 to t. Now students remember, in place of dx you will write x, x naught say x, u will be same. Here dt, that is t, 0 से t plus a. Now it is, you remember we have done x dx की इंटीग्रेशन करते थे तो आती थी x square upon 2. सेम हेयर dt में आएगा t square upon 2, 0 से t तक. रिमेंबर इट नाइसली. ऐसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. नाउ अगेन यू हैव टू रिमेंबर द लिमिट्स. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ हियर इट इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन upper limit minus lower limit, again upper limit minus lower limit. You can 2 को भी हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे. Now it becomes x minus x naught क्या होता था? Displacement. S equal to, now it is ut plus half at square. This is your second equation of motion. ये आपकी second equation of motion है students. ठीक है? This is your second equation of motion. Now we'll move towards
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अगेन लेट्स स्टार्ट. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिलेशन. अगेन इट इज a dv upon dt. You know this thing, a is dv upon dt. Now do one thing, multiply and divide by dx. What will happen now? It will be like that. Now it comes out to be a dx dv into dx upon dt. What is dx upon dt? It is velocity v dv equal to a dx. Again integrating both sides, limit x naught to x, v dv, it will be dv u to v. So it comes out to be, next step I am writing here, the next step. Now a will be like that only. It comes out to be x minus x naught, that is displacement. Here dv will be v square upon 2, v square upon 2 u to v. dv will be here, sorry, it will be v only. It will be v only, v dv. It is actually it is v dv. Again, I have to see it. It is v dv. That is v square upon 2 u to v. Now a into, this is displacement s, that is v square minus u square upon 2. That is v square minus u square equal to 2as. This is your third equation of motion. So students, you have to remember these all the equations of motion by heart. Revise it thoroughly because your maximum numericals are based on equation of motion.